तो दोस्तों वापस से आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल जैक वाले गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों पिछला क्लास में हम लोग देखे थे पहला और दूसरा क्वेश्चन को। आज हम लोग देखेंगे आगे की क्लास को। आगे तीसरा चौथा पांचवा छठवां जितना आगे हो सकता है उतना तक देखते हैं। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं, यानी बट्टा के रूप में। और जहां पर ये जो q है यानी अंश में जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। तो जहाँ p यानी ये p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि -1 -2 जीरो, या फिर जीरो नहीं होना चाहिए नीचे में, ये q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और रही बात बाकी मानक रूप। मानक रूप का मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो परिमेय संख्या जैसे ये -8/6 है, इसको हम लोग मानक रूप में कैसे लिखेंगे इसको आगे देखते हैं। तो -8/6 को मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग ये 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। और जो महत्तम समापवर्तक होगा, जो ही संख्या होगी उसी को उस संख्या से ये दोनों को हम लोग काट देंगे। तो देखते हैं 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो ऐसी एक उभयनिष्ठ संख्या यानी ऐसी कॉमन संख्या से दोनों को भागा देंगे। वही संख्या से भागा देंगे जो दोनों कटे, और जब तक भागा जाते रहेगा तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। तो यहाँ तो 2 से देते हैं, 2 तिये 6, 2 चौके 8। तो अब हम लोग देखते हैं 3 और 4 बचा। तो यहाँ मतलब अब ऐसी और कोई संख्या नहीं होगी जो जिससे कि ये 3 और 4 दोनों भागा पूरा पूरा जाए। तो इसीलिए यहीं पर हम लोग भागा को अंत करते हैं। तो ये जो 2 होगा ये हम लोग का महत्तम समापवर्तक होगा। तो हम लोग लिखते हैं ये 8 और 6 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कितना है? 2 है। और यही -8/6 को यही 2 से काट देंगे। 2 तिये 6, 2 चौके 8। तो -4/3 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में आ गया। तो यही होगा इसका आंसर। अब हम लोग पहला क्वेश्चन में सीख गए कि कैसे करना है इसको। शुरू में तो दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ 12 और 30 का महत्तम समापवर्तक शुरू में निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो वैसी संख्या से भाग देंगे जो कि दोनों पूरा पूरी भाग जाए। तो सबसे पहले 2 से देते हैं, 2 छक 12 और 2 एका 2, 1 बचेगा, 2 बचे 10। तो यहाँ से पूरा पूरी भाग गया। अब और तो 2 से नहीं जाएगा, इसलिए 2 से नहीं देंगे। अब हम लोग 3 से भगा देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। तो अब और ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे कि ये 2 और 5 पूरा पूरी भागा जाए। तो अब यहीं पर हम लोग भाग देना खत्म करते हैं। और यहाँ पे समापवर्तक क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूने 6, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 3। तो 6 हम लोग का क्या हो गया? HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो अब 6 महत्तम समापवर्तक हुआ, तो 6 से दोनों को काट देंगे। ये वाला -12/30। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिया 6 चौके 24, 6 बचे 30। तो यहाँ से हो जाएगा -2, ये वाला -2/5। ये हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में ये आ गया। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर।
तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ये 16/-24। तो अब हम लोग सीख गए कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम लोग करना है कि महत्तम समापवर्तक निकालना है ये दोनों का। तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 16 और 24 का। तो 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा, जब तक मतलब कि दोनों संख्या कोई एक संख्या से भाग जाए तब तक भागा देते रहेंगे। 2 8 16 और 2 1 2, 2 दूना 4। तो अब 8 और 12 आ गया। फिर हम लोग वही 2 से भागा देंगे क्योंकि 2 से दोनों पूरा पूरी भाग जाएगा। 2 चौके 8, 2 छक 12। अब फिर और कौन संख्या से भाग देंगे, फिर 2 से ही देंगे, फिर 2 से पूरा पूरी भाग जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो अब तो और कोई संख्या नहीं है जिससे कि इससे पूरा पूरी भाग जाए। तो ये जो ऊपर की सभी संख्याओं को गुना करेंगे, ये ऊपर का 2, तो यहाँ 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 8 जो है यहाँ का 16 और 24 का ये महत्तम समापवर्तक आ गया। तो अब 8 से ही तो सबसे पहले बराबर चिन्ह के बाद ये सब लिखना है। 16 और -24 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, वो कितना आया हम लोग का 8 आया। तो इसीलिए 16 और -24 को यही 8 से भागा देंगे। तो 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो आया कितना 2/-3। तो 2/-3 आ गया। तो ये माइनस हर में माइनस है, माइनस को ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को -1 से गुना करेंगे, नीचे भी -1 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस गुना माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आता है, ये गणित का नियम है। तो यहाँ से -2 आ जाएगा और माइनस गुना ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस आता है, यानी कि माइनस गुना प्लस को गुना करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। ये सब याद रख लीजिएगा। तो वैसे ही तो माइनस गुना माइनस तो प्लस आ गया, 3 गुना 1 3। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ डी क्वेश्चन है -28/35। तो इसको भी वैसे ही करना है। -28 ये -35 है, बुक में छूट गया था माइनस। तो इसमें होगा क्या कि -28/-35। तो ये मतलब कि ये दोनों माइनस है, तो ये माइनस और माइनस कट जाता है। अब कैसे कटता है, तो जैसे कि -1 और -1 से गुना करेंगे तो प्लस आ जाता है। जैसे कि -28 है, कैसे कटता है बोलने से इस तरह से कटता है। -35 दोनों को ऊपर नीचे -1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस का 28 और ये माइनस और ये माइनस प्लस का 35 आ जाता है। इसीलिए 28/35। या फिर सीधा सीधा हम लोग माइनस और माइनस को काट देते हैं। अब इसके बाद अगला कैसे करेंगे, तो वही बात कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 28 और 35 का महत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये 2 से क्या दोनों भागा जाएगा, नहीं। 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 5 से ये तो जाएगा, 28 नहीं जाएगा। 6 से भी नहीं, तो किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 का पहाड़ा में 28 कितना बार में आएगा, 7 चौके 28। और दूसरा बात है 35, 7 पच्चे 35। तो अब देखिए और कोई संख्या नहीं मिलेगी जो कि दोनों ये 4 और 5 पूरी दोनों मतलब कि एक कोई संख्या से भाग जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 7 है। तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 7। तो लिखेंगे 28 और 35 का HCF कितना आ गया, 7। तो अब यही 7 से 28 और 35 को भागा दे देंगे, यानी या फिर काट देंगे कहेंगे। तो 7 का पहाड़ में कितना बार में जाएगा, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35। तो ये जो 4/5 आया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।